back to our channel. Hope you guys are doing good. So आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ न्यू वीडियो में, जिस टॉपिक का नाम है अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। अगर हम देखें तो बहुत से लोग आपने देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं ऐसे कुछ जो हमेशा ही नेगेटिव सोचते हैं। उसका बेनिफिट देखेंगे, खुद का कैसे प्रॉफिट होता है वो देखेंगे, ठीक है। लोगों को नीचा देखने में वो आगे हो गए, ठीक है। लोगों का नुकसान करके खुद का वो आगे निकल जाएंगे। इस प्रकार के लोग होते हैं। और आपने देखा होगा कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना, वो करते तो बुरा है लेकिन वो जीते बहुत शान से जीते हैं, ये आपने देखा है ना। और दूसरी तरफ उस प्रकार के लोग आते हैं, उस कैटेगरी के लोग आते हैं जो खुद का बेनिफिट बाद में सोचते हैं, लोगों की हेल्प के लिए आगे आते हैं। लोगों का क्या इसमें फायदा है, मैं कैसे लोगों को हेल्पफुल बन सकता हूँ, मैं कैसे लोगों की सेवा में, लोगों को जो चीज की कमी है उसमें आगे आ सकता हूँ। इस प्रकार के भी लोग होते हैं। तो ये दो कैटेगरी के लोग होते हैं। फर्स्ट जो पॉजिटिवली लेते हैं लाइफ को, ठीक है, जो बहुत कुछ काम करने के लिए आगे आते हैं। और दूसरे नेगेटिव जो खुद सेल्फिश से खुद का ही देखेंगे, ठीक है। इस दो तरह के लोग होते हैं। और ये सब होता है अपनी सर्कल के हिसाब से, किस परवरिश में पैदा हुए हो, कैसे आपका फ्रेंड सर्कल है, आसपास का माहौल कौन सा है, ये सब इफेक्ट बहुत असर करता है हमारे पे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो वो कहते हैं कि नहीं भगवान ने ऐसा सोचा होगा, भगवान ने मेरे नसीब में लिखा होगा कि मेरा अच्छा हो, मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, इसकी वजह से आज मेरे साथ अच्छा हो रहा है। दूसरी कैटेगरी के लोग वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो नेगेटिव है बंदा, ये लोगों का बुरा सोचता है तो भगवान तो पिछले जन्म में इसने कुछ गलत किया होगा, इसलिए ये उसका भुगत रहा है, ठीक है। लेकिन ये सही है क्या? उसका कुछ सॉल्यूशन तो नहीं आता, ठीक है। अगर हम देखें तो लाइफ में कुछ अच्छा हो तो हम गॉड को कहते थैंक यू गॉड, आपने मेरे लिए ये किया, मैं आपके दर्शन करने के लिए 100% आऊंगा। दूसरी तरफ ऐसे प्रकार के लोग जो रोते रहते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये तूने क्या, मैं तेरे को अच्छा लगता था, ऐसा बुरा लगता था। क्या ये बात सही है? जो कुछ अपने आसपास हो रहा है वो उसका ब्लेम हम डायरेक्ट उस पर बांध देते हैं। जो कुछ हुआ ठीक है, ऐसा पैक वैक करके डायरेक्ट बूम कि अब तू सिचुएशन को संभाल। क्या वो गॉड संभालने के लिए सिचुएशन? नहीं ना। लोग बोलते हैं कि, मैंने कहा ना कि लोग बोलते हैं कि इसके साथ बुरा हुआ तो पिछले जन्म में इसने कुछ गलत किया। एक एग्जांपल के थ्रू आपने बताना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रिजल्ट आने पर, बहुत कम मार्क आने पर सुसाइड कर लेते हैं। आपने देखा होगा, यस और नो, ठीक है। तो क्या उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसा, आप मान लेते हैं कि पिछले जन्म में उसने कुछ गलत किया, तो इतना गलत किया कि डायरेक्ट लास्ट सुसाइड पे बात आके रुकी। सोचो यार, सोचो ये जो हो रहा है ना, सुसाइड, रेप, ये सब, दारू पीना, अच्छा या बुरे जो होता है ना सब कुछ, वो हमारे एटमॉस्फेयर जो माहौल है ना उसके हिसाब से सब कुछ होता है। इन लोगों के बीच में आप रहते हो, ये सर्कल बहुत ना इफेक्ट करता है हमारी लाइफ में। लोगों का प्रेशर होता है, लोगों की मार्केट बोलते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं कि तेरे को अच्छे नंबर नहीं तो मार्केट में मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। उस प्रेशर में ना वो बच्चा ये सब गलत स्टेप उठाता है। बुरे लोगों का असर किसी एक पर बहुत बुरा भी होता है, और एक जो बुरा हुआ है ना उसका असर लोगों पे भी होता है। एक एग्जांपल के मैं बात करना चाहूंगा कि क्या हम लोगों को बदल सकते हैं? नहीं ना। क्या हम खुद को बदल सकते हैं? यस, डेफिनेटली हम खुद को बदल सकते हैं। और अगर आप बदले, आपकी सोच बदली, आपके जो माइंड सेट है वो अगर चेंज हुआ, तो अगर आप चेंज हुए हैं, ठीक है, तो आपको देख के बहुत से लोग भी मोटिवेट होंगे, बहुत से लोग चेंज हो गए या नहीं? यस और नो? यस, बिल्कुल। अक्सर फैमिली में लोग बोलते हैं कि बेटा गलत नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, वो सब नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर होना चाहिए। लेकिन पहले आप खुद तो अच्छे बनो, क्योंकि जो आपके बच्चे हैं, ठीक है, आपकी फैमिली में आप सबसे बड़े हो, ठीक है, लेकिन आप ही बुरा काम करोगे तो आपके जो बच्चे हैं, बाकी के लोग आपको देख के ही वो सब करेंगे ना। क्योंकि बचपन से जिस माहौल में हम देखा है वही तो बड़े कम करेंगे ना, ठीक है। सो डोंट ब्लेम एंड डोंट से कि यह सिचुएशन गॉड के हाथ में थी, मेरे साथ बुरा हुआ। क्योंकि क्या होगा ना, आप देख लेना, कोई भी बात हम डायरेक्ट गॉड पे थोप देते हैं ना, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब तो उसके पास बात चली गई ना। तो हम ऐसे ही सोचेंगे कि जो हो इसकी वजह से वो हम अच्छा भी नहीं करेंगे, हम बुरा भी नहीं करेंगे, ठीक है।
तो बदलाव बहुत ही जरूरी है और शुरुआत अपने आप से हो। हाँ, लेकिन ये बात भी है, अगर आपको बदलना ही पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि सेल्फिश हो जाओ कि दुनिया जाए बाहर में, क्योंकि चेंज वो संसार का नियम है, दुनिया का नियम है बदलना। ठीक है, अगर आप बदलोगे तो लोग आपको देख के मोटिवेट होंगे और जो आप में चेंज होगा वो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आने वाले टाइम में जो बहुत से लोग हैं उसके लिए भी काम में आएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं कहना चाहूंगा कि जो टीचर होता है ना, वो बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, तो वो क्या बच्चों को ही पढ़ाता है, वो बच्चों को अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो बच्चे भी बड़े होकर आगे जाके वैसा ही फॉलो करेंगे ना। अगर टीचर ही ऐसा होगा जो नशे करता होगा ये सब वो, तो बच्चे भी इन फ्यूचर में करने ही वाले हैं ना। ठीक है, तो एक अच्छी शुरुआत आपके खुद के लिए, आपके फ्यूचर के लिए और लोगों के फ्यूचर के लिए जरूरी 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 है। यह बात अच्छे से ध्यान में रख लेना। ठीक है, और एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर जिंदगी जीनी ही है तो ऐसी नहीं जियो कि मैं ही खुद जिया और मैं ही खुद मरा। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा। ठीक है, कि आप आए, बड़े हुए, सब कुछ आपने किया और आप मर भी गए, तो लाइफ में कुछ ऐसा तो आपने अचीव किया ही नहीं, लोगों को कुछ चेंज तो किया ही नहीं। तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे उसके बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको कुछ अंदर से तो खुशी होनी चाहिए ना। सो डोंट ब्लेम एनी सिचुएशन इन योर लाइफ, क्योंकि क्या है ना, सराउंडिंग का माहौल तो अच्छा भी है बुरा भी है। आपको क्या कैप्चर करना है, किस सर्कल को आपको चूज करना है, वो आपके हाथ में। तो बदलाव भी आपके हाथ में, बदनाम भी आपके हाथ में। तो क्या कैप्चर करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है आपके लाइफ में। और डोंट ब्लेम एनी सिचुएशन। क्या है ना कि ये देखो हाथ है, ठीक है, अपना फ्यूचर देखो या सब कुछ देखो, ये अपनी मुट्ठी में है। अगर इसको दम लगा के आगे बढ़ना है ना, तो भी आप खुद ही जाओगे, और इसको ऐसे ही छोड़ के डायरेक्ट ऊपर वाले के हाथ में धोप दोगे कि ये इसने किया है, ये सब हुआ मेरे साथ इसकी वजह से हुआ, तो लड़ लो, कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, क्या कुछ करना है, क्या बदलाव ले आना है अपने आप में, दुनिया में, उसके लिए आपको खुद पे ध्यान देना, आपको खुद पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि लोग हैं ऐसे ही होंगे, दुनिया में सब कुछ अच्छे तो नहीं होंगे। सब जानवर जो है, सब प्राणी जो है, हम डॉग को बहुत प्यार करते हैं, ये मेरा बच्चा, इस तरह शेर को हम कर सकते हैं नहीं ना, डेंजर है ना वो। तो हम कहाँ तक जाओ, हमारे लिमिट कहाँ तक होगी, डॉग तक होगी। उसको हम खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं लाएंगे। शेर को ऐसा करता है क्या, नहीं करता ना, लायन को, क्यों, उसका नेचर ऐसा। तो उससे हम क्या करेंगे, दूर रहेंगे। तो सेम चीज, अवेयर रहना और बिवेयर रहना अपने हाथ में। तो आपका खुद का फ्यूचर आप सुधार भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। सब कुछ सिचुएशन इन योर हैंड, ऑल सिचुएशन इन योर हैंड, योर फ्यूचर इज इन योर हैंड एंड योर एटमोस्फियर इन योर हैंड। एंड प्लीज फर्स्ट अपने सर्कल है ना, उसको सुधारो। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट आएंगे ऐसी अनोखी वीडियो के साथ। जितना हो सके उतना लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। ठीक है, पीस एंड गुड बाय।